नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि और अब वक्त हो चुका है बड़ी खबर पर चर्चा करने का। चर्चा का विषय है लखनऊ से। मैं आपको बता दूं कि लखनऊ की सड़कों पर शिया धर्मगुरु पर हमला किया गया है। मौलाना कल्बे जव्वाद जो वक्फ की जमीनों पर हो रहे कब्जों के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे, आज खुद हिंसा का शिकार बन गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या मौलाना पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला है या ये उस सच्चाई पर वार है जो सामने लाने की कोशिश हो रही थी। वक्फ संपत्तियों का विवाद, कानून की कमजोरियां और अब जानलेवा हमला बन चुका है। आखिर इस सब की कानूनी हद कहां तक जाती है, यही सब जानेंगे हम एडवोकेट मीसम रिजवी से, जो मेंबर ऑफ दरगाह हजरत अब्बास से हैं, जो खुद एक चश्मदीद गवाह भी हैं। जब ये पूरी घटना हुई थी वो वहां मौजूद थे। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या कुछ पूरा मामला है और उस वक्त किस तरह के हालात बन रहे थे। स्वागत है एडवोकेट मीसम रिजवी का। देखिए रिजवी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप उस वक्त वहां पर मौजूद थे, आप एक चश्मदीद गवाह हैं, आखिर किस तरह का उस वक्त वहां पर माहौल बन रहा था और क्या कुछ हुआ था? देखिए, जब हम लोगों को पता चला और मौलाना कल्बे जवाद साहब को पता चला कि वहां पर कुछ असामाजिक तत्व और भूमाफिया जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी पर, वक्फ जो अब्बास बाग की करबला है उसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं और नाजायज तौर पर वहां पर निर्माण कराया जा रहा है। तो कुछ वकील और जो है कुछ वहां के मुअज्जिज लोग और मौलाना कल्बे जवाद साहब और उनके साथ कुछ उलमाए किराम, सब मिलाकर 15-20 लोग हम लोग वहां पर जब पहुंचे तो वहां पर देखने गए थे कि वहां पर कोई नाजायज कब्जा तो नहीं किया जा रहा है। तो वहां पर जब हम लोग पहुंचे तो उससे पहले ही वहां कुछ लोग वहां पर खड़े हुए थे, उन्होंने हम लोगों का रास्ता रोक लिया और पुलिस वहां पर अभी मौजूद नहीं थी और उन्होंने कहा कि हम आपको मौके पर नहीं जाने देंगे और वहां पर जो भी निर्माण हो रहा है वो हम लोग कर रहे हैं और इस तरीके की बातें वहां चलती रही। लेकिन कुछ देर के बाद पुलिस वहां पर आई और पुलिस ने ये बात कही कि जो है बस मौलाना कल्बे जवाद साहब जाएंगे मौके पर और 2 एडवोकेट जाएंगे और उनके साथ जो 2-4 उलमा है वो वहां पर जाकर मौके पर देखेंगे। तो ये बात पुलिस की मौजूदगी में तय हो गई और हम लोग वहां पर पहुंचे, 2 वकील और 2-4 उलमा और मौलाना कल्बे जवाद साहब। वहां पर देखा कि वहां पर निर्माण चल रहा था, वहां पर शेटरिंग लगी हुई थी और स्लेब चल रही थी, ये सारी चीजें वहां पर हो रही थी। तो हम लोगों ने वहां पर जाकर पुलिस को दिखाया कि देखिए ये वक्फ प्रॉपर्टी है, ये वक्फ अब्बास बाग की करबला की प्रॉपर्टी है और यहाँ पर नाजायज कब्जे हो रहे हैं और आप लोग खामोश हैं। ये सारी चीजें कर हम लोग वहां से वापिस आ रहे थे तो वहां पर एक सचान नाम का व्यक्ति है जो बिल्डर है, जो वहां पर कब्जा करा रहा था, वो वहां पर पहुंचा और वहां पर उसने 100-150 लोगों के साथ जो है एकदम ही से मौलाना जब गाड़ी पर बैठे तो उनके गाड़ी पर हमला कर दिया और कोशिश करी कि उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो। लेकिन पुलिस ने किसी तरीके से मौके पर से मौलाना को वहां से बाहर निकाला और हम लोग भी उनके साथ जो है बाहर आए और आकर फिर अब्बास बाग की करबला पर मौलाना साहब, मौलाना कल्बे जवाद साहब और दीगर उलमा जो उनके साथ थे वो लोग धरने पर बैठ गए कि जो उन लोगों ने हरकत करी है उनके खिलाफ FIR दर्ज करी जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो इस मैटर को लेकर कि वो वक्फ प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा कर रहे थे। तो मीसम, देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इतना कुछ हुआ था, तो जब वहां पर मौलाना के साथ इस तरह की उनपे हमला हुआ, उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई, जानलेवा हमला हुआ, तो वहां पर उसके बाद प्रशासन ने या फिर पुलिस ने कितनी देर में एक्शन ले लिया? और देखिए, पुलिस को पहले ही बताया जा चुका था। हम लोग वहां पर 5:30 बजे पहुंचे हैं और पुलिस को 4 बजे ये सूचना दी गई थी कि वहां पर नाजायज कब्जा किया जा रहा है और भूमाफिया वहां पर कब्जा कर रहे हैं और मौलाना कल्बे जवाद साहब 1 घंटे के बाद वहां पर मौके पर पहुंचेंगे क्योंकि ये करबला के एडमिनिस्ट्रेटर मौलाना कल्बे जवाद साहब हैं और उनका फर्ज बनता था कि इस निर्माण को जो कब्जा नाजायज किया जा रहा था प्रॉपर्टी पर उसको रोके। तो पुलिस को सूचना हम लोगों ने 1 घंटे पहले ही दे दी थी कि हम लोग वहां मौके पर पहुंचे। वहां पर मौके पर एक पुलिसकर्मी नहीं था। जब पहुंच गए हैं और वहां पर उनकी गाड़ी रोकी गई है, आधा पौन घंटा उन लोगों से बहस चली है, उसके बाद मौके पर एक वहां के चौकी इंचार्ज और एक कांस्टेबल वहां पर पहुंचा और उसने वहां पर जाकर देखा दिखाया, तब उसने और लोगों को फोन किया तो मौके पर पुलिस आई और पुलिस से ये बातचीत होकर हम लोग अंदर पहुंचे हैं और अंदर से जब लौट रहे थे तो पुलिस की मौजूदगी में उन लोगों ने हमला किया क्योंकि पुलिस थी तो इसकी वजह से वैसा हमला मौलाना को कोई जानलेवा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उनकी कोशिश यही थी कि उनकी जान पर हमला किया जाए। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर आ गए और धरने पर पहुंचे हैं उसके 1-1.5 घंटे के बाद आला अधिकारी वहां पुलिस के प्रशासन के आए हैं
और हम लोगों की तहरीर ली है, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बाद भी उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई वैसी नहीं करी है कि उनको अरेस्टिंग करते या उनको किसी तरीके से वो करते। ये सारी चीजें अभी नहीं, खाली एक एफआईआर दर्ज कर दी है, वो भी बेलेबल ऑफेंस है। तभी उन्होंने असामाजिक तत्वों ने धार्मिक नारे लगाने की कोशिश करी और वहां पर पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी। देखिए, कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो इस तरह की वहां पर मौलाना कल्बी जवाद के साथ जिस तरह से उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, कहीं ना कहीं ये प्रशासन की नाकामी की वजह से हुआ है। बिल्कुल प्रशासन की लापरवाही थी, क्योंकि अगर प्रशासन चाहता तो इतना मौका मिलता ही नहीं। भाई प्रशासन को वहां पर पहले ही काम रोक देना चाहिए, वहां पर जो निर्माण कार्य नाजायज हो रहा था उसको रोक देना चाहिए, तो मौलाना कल्बी जवाद साहब को जाना ही नहीं पड़ता वहां पर। लेकिन प्रशासन ने पूरा जो सपोर्ट किया वो उन्हीं लोगों का सपोर्ट किया जो कि वहां पर कब्जा कर रहे थे। तो ये लापरवाही प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत बड़ी रही है। इस पर बहुत बड़ा मामला हो जाता अगर मौलाना कल्बी जवाद साहब को कोई ज्यादा कोई मामला हो जाता उनके ऊपर। देखिए मीज़म रिजवी, एक बहुत ही अहम सवाल, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही जानलेवा हमला था, जिस तरह से आप बता रहे हैं, पत्थरबाजी की गई है, शीशे टूट चुके थे, इतना कुछ हुआ, तो क्या अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो क्या ये जानलेवा हमला था? अटेम्प्ट टू मर्डर के तौर पर इसको देखा जाएगा? बिल्कुल अटेम्प्ट टू मर्डर था। वो लोग गाड़ियों पर, शीशे पर भरपूर तरीके से ईंटे से, पत्थर से वो लोग हमला कर रहे थे, उनके बोनट पर हाथ मार रहे थे। अगर थोड़ी देर पुलिस ने और अपनी वो ना दिखाई होती तो यकीन मानिए कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, हमारी कम्युनिटी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता अगर उन पर कोई जानलेवा हमला होने की पूरा उन्होंने कोशिश करी। ये तो कहिए अल्लाह ने बचा लिया और पुलिस प्रशासन के लोग जब वहां पर आ गए तो किसी तरीके से मौलाना की गाड़ी वहां से निकाली गई। देखिए, जो ये हमला हुआ है, क्या आप इसको कहीं ना कहीं से धार्मिक तरीके से जोड़ के इसको देखा जा सकता है? देखिए, उन्होंने धार्मिक कोशिश करी क्योंकि वो भूमाफिया थे, उन्होंने कोशिश करी कि इसको धार्मिक रंग दे दिया जाए, लेकिन ये धार्मिक रंग दे नहीं पाए क्योंकि वो वक्फ प्रॉपर्टी दर्ज है और वक्फ प्रॉपर्टी पूरा डीएम की रिपोर्ट मौजूद है, वहां का नक्शा मौजूद है, खसरा नंबर मौजूद है, सारी चीजें मौजूद हैं जिसमें वो साबित किया गया, डीएम की पूरी रिपोर्ट है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है और वक्फ प्रॉपर्टी पर कोई भी नाजायज कब्जा नहीं कर सकता, कोई भी नाजायज तरीके से निर्माण नहीं कर सकता। उसी निर्माण को रोकने के लिए गए थे जिन्होंने, वो पहले ही से, हमें तो लग रहा है कि वो पहले ही से मन बनाए हुए थे कि मौलाना पर हमको हमला करना है और इनको कोई ना कोई गहरी चोट देना है। देखिए, आखिरी सवाल बहुत ही अहम कि क्या ये जो हमला हुआ है मौलाना कल्बी जवाद पर, ये सिर्फ उन पर हमला हुआ है या फिर पूरे के पूरे कानून और पूरे सिस्टम पर हमला हुआ है? देखिए, कल्बी जवाद साहब कोई मामूली शख्सियत नहीं है, वो इंटरनेशनल शख्सियत है और हमारे शिया कम्युनिटी के सबसे बड़े लीडर हैं। तो उनके ऊपर हमले का मतलब ही ये है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और कानून व्यवस्था के देखते हुए वो बातें वहां पर नहीं हुई जो कि होना चाहिए। कोई धर्मगुरु आपको बता के जा रहा है, पुलिस प्रशासन को, थाने को रिपोर्ट दे के जा रहा है कि हम मौके पर जा रहे हैं, वहां पर गलत निर्माण हो रहा है, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन का एक कांस्टेबल भी वहां पर मौजूद नहीं है। तो ये एक बड़ी लापरवाही है प्रशासन की, जिसकी वजह से हम लोगों को बड़ा नुकसान हो सकता था। देखिए, जैसा कि आपने देखा, मेरे साथ मौजूद थे एडवोकेट मीज़म रिजवी, जिन्होंने हमें बताया कि एक चश्मदीद गवाह भी वो एक तरह से देखे जा रहे हैं। जब ये पूरी की पूरी घटना हुई थी तो वो वहां पर मौजूद थे। कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से वहां पर हालात बन रहे थे, किस तरह से मौलाना कल्बी जवाद वहां पर जा रहे थे, पुलिस की ओर से कोई भी प्रोटेक्शन उन्हें फिलहाल नहीं दी गई थी। हालांकि उन्होंने जाने से पहले कहीं ना कहीं बता दिया गया था कि वो वहां पर जाने वाले हैं, उसके बाद भी उन्हें प्रोटेक्शन नहीं दी गई। उसके बाद इसका कहीं ना कहीं देखा गया है कि वहां पर मौलाना कल्बी जवाद पर हमला हुआ, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, उन पर कहीं ना कहीं जानलेवा हमला किया गया है। अब देखना यही होगा कि आगे पुलिस उस पर क्या कार्रवाई करती है और जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों पर एफआईआर हो चुकी है, आगे किस तरह की और कड़ी कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत पर।